दोस्तों, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा समाप्त हो गया और नरेंद्र मोदी वापसी भारत आ गए, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक के बाद एक तस्वीर विदेश से यानी कि जर्मनी के दौरे पर राहुल गांधी हैं और कल तक जर्मनी के दौरे पर रहने वाले हैं और वहां से एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो वाकई तमाम अंध भक्तों को मिर्ची लगा देने वाली है। दोस्तों, मैंने अपनी तमाम वीडियोस में बोला है कि अगर राहुल गांधी विदेश गए, राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर जैसे ही निकल कर आती है, फोटो वीडियो जैसे ही वहां से निकल कर आती हैं, वैसे ही उन्हें ट्रोल कर देना शुरू कर दिया जाता है। वैसे ही पूरा बीजेपी आईटी सेल, तमाम अंधभक्त कैसे काम पर लग जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि देखिए राहुल गांधी जो है वो देश को बदनाम कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी किस तरीके से विदेश में जाकर प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। ये साबित करने के लिए सबके सब काम पर लग जाते हैं और ऐसा ही कुछ अभी भी नजर आ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की एक के बाद एक तस्वीर नजर आई। परसों मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी कि कैसे एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हुआ, कैसे उनका सम्मान किया गया, तमाम लोग उनके साथ, उनके फैंस जो हैं वो सेल्फी लेते हुए दिखे। ऐसे ही कल कुछ तस्वीर निकलती हुई आई थी कि किस तरीके से राहुल गांधी के आसपास चारों तरफ लोग नजर आ रहे हैं, कैसे वो लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते जुलते और एक नया लुक उनका सामने आया। वहीं दोस्तों आज राहुल गांधी की तस्वीर भी आई, एक क्लिप्स जो है लगातार धीरे धीरे वायरल हो रही हैं, जिसमें वो भारत के लोगों से, जो भारतीय वहां पे प्रवासी हैं, उनसे बातचीत करते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं। और उनसे बातचीत करने के बाद राहुल गांधी कैसे जर्मनी जाकर वहां तमाम नेताओं से उनसे बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो काम प्रधानमंत्री करते हैं, राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फोटो राहुल गांधी की आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ लंच पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच मुद्दों पर, व्यापार पर, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत जर्मनी के संबंध को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर पूरे तरीके से विस्तृत दोस्तों बातचीत हुई, विस्तृत चर्चा हुई कि कैसे दोनों देशों के बीच में, जैसे कि नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे पर जाते हैं अलग अलग जगह पे और बीजेपी जब डालता है कि किस तरीके से देखिए बातचीत हुई है, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे रहे, व्यापार अच्छा रहे, वैसे ही कुछ राहुल गांधी भी बातचीत करते हुए दोस्तों, चर्चा करते हुए नजर आए। एक तरफ राहुल गांधी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि लोग, भारत के बाहर भी कैसे लोग उन्हें जान पहचान रहे हैं, वहां पर भारतीय प्रवासी हो, वहां के लोग हों, किस तरीके से उनके साथ सेल्फी लेते हुए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे उनका इंतजार करते हुए नजर आते हुए ये तस्वीर सारी की सारी वायरल हो रही है। और जल्द ही मैं आपको बताती हूँ, अभी राहुल गांधी ने जो ये भाषण दिया है, वहां पर बातचीत करी है, ये तस्वीर उनकी जो आई है, कभी भी बीजेपी की तरफ से वो ट्वीट आ सकता है कि देखो राहुल गांधी ने क्या कह दिया और इस पर एक हल्ला और एक मुद्दा जो है वो बड़ा बन सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ बात करते हैं देश की संसद की। देखिए, संसद में बिल जो है वो पास हो चुका है, यानी कि वीबीजी रामजी बिल पास हो चुका है, जिसका विपक्ष ने लगातार विरोध किया। विपक्ष, प्रियंका गांधी उतर गई एकदम संसद में, पर ये नजर आ रहा था, ये देखा जा रहा था कि राहुल गांधी आखिरकार इस चीज पर क्या कहते हैं। अब जैसे ही ये खबर आई कि परसों लोकसभा में पारित बिल जो है वो पास हुआ कल, और किस तरीके से रात के 12:30 बजे राज्यसभा से बिल को पास कर दिया गया। हालांकि बवाल अभी भी मचा हुआ है, सांसद उतरे हुए हैं संसद परिसर में, अपना पूरा ताम झाम लेकर, किस तरीके से वहीं पर ही अपने कंबल लेकर, बिस्तर लेकर पूरे तरीके से बिछाया हुआ है और कैसे वहीं पर पूरी रात काटते हुए सांसद नजर आए। अब इसी के बीच राहुल गांधी ने विदेश से एक ट्वीट किया है। छोटा मोटा ट्वीट नहीं है, एक दो स्टेटमेंट का ट्वीट नहीं है, ये ट्वीट आप देखेंगे, ये काफी लंबा चौड़ा ट्वीट आप देखेंगे। और ये ट्वीट ही नहीं, बल्कि ये दोस्तों सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को चेतावनी है। ये ट्वीट नहीं, बल्कि ये सीधा सीधा इस सरकार को चेतावनी है, इस सरकार के लिए एक वार्निंग है, इस सरकार को कहीं ना कहीं पलटवार है और उस पर पूरा गुस्सा और आक्रोश उतारते हुए कैसे राहुल गांधी विदेश से नजर आए, जहां विदेश में उनका पूरा ऐसा सम्मान हो रहा है, जहां पर लोग उन्हें पूछ रहे हैं किस तरीके से, वहीं दूसरी तरफ कैसे राहुल गांधी ने वहीं से पलटवार किया है इस सरकार पर, वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये ट्वीट देखिएगा राहुल गांधी का कि
ये तस्वीरें तो आपने देखी वहाँ के लोगों से मिलते-जुलते, और वहाँ के लोग भी कितने खुश वहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए। पर ये ट्वीट आप देखिएगा, इसका ये मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके यहाँ पर बता रही हूँ, जिसमें ये बोलते हैं राहुल गांधी, कल रात मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल से चली आ रही मनरेगा की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वीबीजीआर रामजी ने मनरेगा का पुनर्गठन नहीं है, मतलब ये पुनर्गठन नहीं है, जो पहले नाम था वही रहना चाहिए। यह अधिकार आधारित मांग प्रेरित गारंटी को ध्वस्त कर देता है और इसे दिल्ली से नियंत्रित एक राशन योजना में बदल देता है। यह जानबूझकर राज्य विरोधी और ग्राम विरोधी है। दोस्तों, मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों को सौदेबाजी की शक्ति दी। वास्तविक विकल्पों के साथ शोषण और संकटग्रस्त पलायन में कमी आई, मजदूरी बढ़ी, काम करने की परिस्थितियां बेहतर हुई और साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनरुद्धार भी हुआ। यही वह शक्ति है जिसे ये सरकार तोड़ना चाहती है, काम सीमित करके और उसे नकारने के और भी तरीके अपनाकर। वीबीजी रामजी ग्रामीण गरीबों के एकमात्र साधन को कमजोर कर रहा है। हमने कोविड के दौरान मनरेगा का महत्व देखा। जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई और आजीविका ध्वस्त हो गई, तब इसने करोड़ों लोगों को भुखमरी और गरीबी में डूबने से बचाया और इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। साल दर साल महिलाओं का योगदान बढ़ता ही गया। पिछले वर्ष महिलाओं ने आधे से अधिक मानव दिवसों का योगदान दिया है। जब आप रोजगार कार्यक्रम को सीमित संसाधनों के साथ चलाते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन, श्रमिक और सबसे गरीब ओबीसी समुदाय के लोग ही प्रभावित होते हैं। सबसे बुरी बात है कि इस कानून को संसद में बिना उचित जांच पड़ताल के ही जबरदस्ती पारित कर दिया गया। विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। करोड़ों श्रमिकों को प्रभावित करने वाला ऐसा कानून जो ग्रामीण सामाजिक अनुबंध को पूरी तरीके से बदल दे, उसे गंभीर समिति की जांच, विशेषज्ञ परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई के बिना कभी भी जबरदस्ती पारित नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य स्पष्ट हैं। श्रम को कमजोर करना, ग्रामीण भारत विशेष रूप से दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के प्रभाव को कम करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को सुधार के रूप में बेचना। दोस्तों, मनरेगा विश्व के सबसे सफल गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण कार्यक्रमों में से एक है। हम इस सरकार को ग्रामीण गरीबों की आखिरी उम्मीद को नष्ट नहीं करने देंगे। हम श्रमिकों, पंचायतों और राज्यों के साथ खड़े होकर इस कदम को विफल करेंगे। इस कानून को वापस लाने के लिए एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाएंगे। ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं और ये ट्वीट दोस्तों सीधा सीधा पलटवार है जो ये बिल पारित किया गया। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, लगातार इस बिल के विरोध में, जब से बिल पास हुआ है, उससे पहले भी जब इस पर चर्चा की जा रही थी, तो लगातार इस बिल के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट होकर, एक साथ खड़ा होकर नजर आया है, संसद से सड़क तक। और राहुल गांधी की दोस्तों ये चेतावनी कि इसको अब पारित जिस तरीके से किया है, पर अब पूरा मोर्चा खोल देंगे इसके खिलाफ, ये क्या दर्शाता है कि क्या अब इस देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या अब विपक्ष कुछ और अलग करने जा रहा है। ये तमाम खबरें हैं राहुल गांधी की जर्मनी की तस्वीरें, जहां एक तरफ सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यहां संसद से सड़क तक बवाल और हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।